बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कोई भी बात करें ज़िंदगी में, हम देखते हैं कि एक नारा पीपल्स पार्टी के दौर में जुल्फ़िकार भुट्टो ने लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। गो कि आज के दौर में रोटी कपड़ा भी बड़ा मुश्किल हो, लेकिन मकान या प्रॉपर्टी तो प्राइम हैसियत रखती है। अब उस हवाले से एक कब्जा ऑर्डिनेंस अक्टूबर में पंजाब गवर्नमेंट लेके आई और अब उसी हवाले से प्रॉपर्टीज के हवाले से बेशुमार जो इंतज़ामी मामलात, इंतज़ामी तरीक़ाकार वाज़े कर रहे हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया है, अभी इन्होंने इंतकाल ज़ुबानी उसको ख़त्म कर दिया, उसके अलावा तकसीम के हवाले से बातें की जा रही है और अब इन्होंने ये भी किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। लेकिन अब ये कब्ज़ा ऑर्डिनेंस या कब्ज़े के हवाले से जो मामला चल रहा है, मुहिमा चल रहा है, ये अभी तक इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही। ये हाई कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है क्योंकि ये सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ इसकी तरामीम तैयार की जा रही हैं, तरमीम की जा रही है इस एक्ट में, तो देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन बेशुमार दोस्त, बेशुमार मेरे चाहने वाले कमेंट्स करके और वैसे पूछ रहे हैं कि ये इसमें बनेगा क्या, होगा क्या, किस तरह होगा। तो इस वीलॉग में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या बना था और क्या आगे नजर क्या आ रहा है अपना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। अच्छा, यहां पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको कि बैकग्राउंड इसकी जिनको नहीं पता, ताकि उन दोस्तों को, नाज़रीन को पता चल जाए कि एक कब्जा ऑर्डिनेंस आया, कब्जा द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल ऑर्डिनेंस 2025 आया, जिसके तहत यह कहा गया कि जिन लोगों की जमीन पे विदाउट लीगल अथॉरिटी, लीगल मीन्स यानी कि लीगल टाइटल के बगैर या लीगली उनको कब्जा दिया गया, कोई एग्रीमेंट से या किसी अदारे से उन्होंने लीज पे ले लिया या किसी भी लीगल मीन्स के बगैर अगर कब्जा लिया हुआ है, तो उनको कैसे डील किया जाएगा, कब्जा रीस्टोर कैसे करवाया जाएगा। तो कब्जा रीस्टोर करवाने के लिए जरूरी है कि इसको स्टैब्लिश किया जाए कि मेरी जमीन पे इलीगल कब्जा है। अब इलीगल कब्जे से मुराद ये कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने धौंस, धांधली, फोर्जरी, धमकियों से, इंटिमिडेशन से, कोर्जन से कब्जा अगर कर लिया है, तो दैट्स मीन कि उस प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा। अब इसमें एक हुआ ये कि जो सोसाइटी, जो डीआरसी कमेटीज थी, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, तजावुज़ करते हुए उन्होंने बेशुमार ऐसी प्रॉपर्टीज मिनटों में, सेकंडों में लोगों से छीन ली और दूसरों को दिलवा दी। और ये भी सर्टेन नहीं किया कि क्या जो लोग काबिज हैं उस वक्त जिन्हें डिस्पोजेस किया गया, वो किसी एग्रीमेंट के तहत बैठे हुए हैं, वो जेन्युइन बैठे हुए हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उनके मामला क्या, किसी लीगल फोरम, जुडिशियल फोरम, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कहीं पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग है, ये असर्टेन नहीं किया गया, इस गुत्थी को नहीं सुलझाया गया और ना ही इन चीजों को बारीकी से देखा गया। सिर्फ एक दरखास्त आई, उस दरखास्त पे जुबानी हुक्म जारी करके अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए और नाजायज तरीके से लोगों को घरों से बेघर, जमीनों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उन लोगों को ज़मीनें दे दी गई जिनकी कोई इंटाइटलमेंट नहीं थी। और बेशुमार ऐसी पिटीशंस हाई कोर्ट में दायर हुई और फिर ये कब्ज़ा एक्ट मुअत्तल हो गया। अब जब ये कब्ज़ा एक्ट मुअत्तल हुआ तो उसके बाद बहुत वावेला, बहुत शोर शराबा और ऐसे मामला शुरू हो गए कि जिसके हवाले से ट्रोलिंग शुरू हो गई। अवाम इस वक्त अवाम रिलीफ चाहती है। इस ऑर्डिनेंस में तासुर ये दिया गया कि 90 दिन में चुटकी में कब्जा दिलवा दिया जाएगा, लेकिन इस ऑर्डिनेंस में ये चीज वाजे कर दी गई है कि डीआरसीज या डीसी या कोई भी लोकल मशीनरी कब्जा नहीं दिलवा सकती।
आप इस ऑर्डिनेंस को पढ़ें, इस ऑर्डिनेंस को देखें, इस ऑर्डिनेंस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार ट्रिब्यूनल के पास है। डीआरसीज का इख्तियार सिर्फ इतना था कि वो अपनी सिफारिशात, अपनी फाइंडिंग्स ट्रिब्यूनल्स को भेजते और ट्रिब्यूनल उस पर डिसाइड करते, ट्राई करते। टाइम पीरियड इसमें इस ऑर्डिनेंस, इस एक्ट का एक बहुत बड़ा फीचर जो है पॉजिटिव, ये है कि इसमें टाइम लिमिटेशन दी गई है। जब नीचे डीआरसी उस चीज को, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस है, वो नीचे से करके भेजेंगे, वो कि ऊपर भी इसमें ट्रिब्यूनल के पास इख्तियार हासिल है कि वो समरी प्रोसीडिंग करते हुए पूरी तरह उस सारी फाइंडिंग को, रिकमेंडेशन को और देखे और पार्टियों को भी सुने, क्योंकि हो सकता है नीचे लेवल पे डीआरसीज के पास कोई ऐसी चीज, कोई फ्रीक देने से कासिर रही हो जिसकी वजह से उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हो, तो वो ऊपर ट्रिब्यूनल में आके अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। और फिर ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार ट्रिब्यूनल के पास कि वो इस पर ट्राई करें, और किसी को अगर निकाल बाहर करना है तो जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल टाइटल और जो लॉफुल ऑनर है, उसको इसका कब्जा वापस दिलवाएं, उसको इसका कब्जा दिलवाया जाए। लेकिन यहां पे मामला इसके बरक्स होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये कब्जा ऑर्डिनेंस अभी तक मुअत्तल है। और लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्द ही ये मामला हल हो जाएगा और ये एक्ट बहाल हो जाएगा। और जैसे ही एक्ट बहाल होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको उसके हवाले से बताया भी जाएगा और गाइडलाइंस भी दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त तो ये डिसाइड करना अभी बाकी है कि वो जो दरखास्त दायर करनी थी वो क्या डीआरसी को देनी थी, या अब तरमीम के बाद वो दरखास्त सिविल कोर्ट में दी जाएगी या ट्रिब्यूनल में दी जाएगी। देखते हैं कि आने वाला वक्त किस तरफ इस एक्ट को लेके जाता है। लेकिन हम फिर भी हर वक्त आवाम के साथ खड़े होते हैं, इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आवाम को आसान इंसाफ मिले, लेकिन लीगल एसेंस पूरी करते हुए, तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।